लेकिन महादेव क्यों चाहते हैं कि कोई बंदा या कोई बंदी जिसका नाम महादेव के साथ जुड़े, कि सबसे पहले महादेव यहाँ बसते हैं, फिर इंसान आते हैं, इंसान आके यहाँ एक बांध का निर्माण करते हैं। वो निर्माण में महादेव खुद बिछड़ जाते हैं और इंसानों द्वारा महादेव को कहीं और रखा जाता है। वहाँ महादेव की स्थापना होती है। फिर महादेव एक जंगल में, एक झाड़ियों में बिखर जाते हैं, छुप जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। फिर एक स्कूल का टीचर, एक मैडम स्कूल की टीचर वहाँ बच्चों को लेके जाती है, उनको शिव जी के दर्शन होते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं जयेश भट्ट अरवली के पन्ने यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं कैसे महादेव के मंदिर, जहां महादेव खुद कर रहे हैं अपने भक्तों की प्रतीक्षा। तो हम ऐसे महादेव के दर्शन करवाने हम आपको ले चलते हैं। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों, टाइटल अभी हमने बोला कि हम ऐसे महादेव के दर्शन करवाने आपको ले चलते हैं, जहाँ खुद महादेव कर रहे हैं अपने भक्तों की प्रतीक्षा। तो दोस्तों, मोड़ासा से मालपुर जो 20 किलोमीटर की दूरी, एक हमारा मोड़ासा अरवली ज़िले का एक तालुका है मालपुर। वहाँ एक महादेव ऐसे भी है जो कर रहे हैं भक्तों की प्रतीक्षा। तो हम आपको ले चलते हैं। अभी हम मोड़ासा सिटी जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये हमारे राम पार्क का एरिया है। तो हम मोड़ासा से निकले अभी, तो हम राम पार्क के एरिया से हम, तो ये जो रोड है वो मोड़ासा मालपुर का रास्ता है। तो अभी हम मालपुर के रास्ते पे हम जा रहे हैं। तो ये हमारा मोड़ासा का कल्याण सोसाइटी का रोड है। ये जो मैदान आपको दिख रहा है, वहाँ हमारी माँ दुर्गा का नवरात्रि का महोत्सव हमारा राम पार्क और ये कल्याण में बहुत बड़े धूमधाम से है। तो ये हमारा औधारी नगर, हमारा औधारी माता का मंदिर है। हम अगले वीडियो में औधारी माता का आपको दर्शन करवाएंगे। तो हमारे मोड़ासा में औधारी माता का मंदिर है। तो ये मोड़ासा हम पहुँचे हैं साईं बाबा टेम्पल, जो हमारे मोड़ासा की शान बोला जाता है। तो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये है हमारा मोड़ासा का साईं बाबा टेम्पल मंदिर है, जो हमारा मोड़ासा का एक बहुत ही शानदार मंदिर है। तो अभी हम जा रहे हैं। हम अगले वीडियो में ये मंदिर के बारे में भी बनाएंगे। अभी हम चलते हैं महादेव के मंदिर, जहाँ वो खुद कर रहे हैं भक्तों की प्रतीक्षा। तो आज का शिवरात्रि का महापर्व है। तो शिवरात्रि का जो महापर्व है, तो हम महादेव के दर्शन के लिए निकले और ऐसे महादेव का दर्शन करवा रहे हैं जो खुद कर रहे हैं भक्तों की प्रतीक्षा। ऐसे तो बोला जाता है कि जितने पृथ्वी के ऊपर जितने कंकर है वो सब शंकर ही है, और जीव और शिव का मिलन। जीव है तो शिव है, शिव है तो जीव है, क्योंकि सारे जितने भी प्रकृति के जीव है उसमें शिव बसते हैं, और शिव है तो वही जीव है। तो हम ऐसे एक महादेव के मंदिर, ऐसे तो शिवरात्रि के महापर्व पे भारत में और पूरे दुनिया में बहुत सारे मंदिर है, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहाँ खुद शिव जी बैठे हैं। क्योंकि आपने शिव जी का वर्णन सुना होगा, तो
तो शिव जी प्रकृति के बीचों बीच बैठते हैं। तो हम आज ऐसे ही एक मंदिर के आपको दर्शन करवा रहे हैं जो प्रकृति के बीच ऐसे जगह पे है और वहाँ खुद भगवान शिव भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे तो शिवरात्रि के दिनों में सभी मंदिरों में भक्तों की लाइन लगी रहती है, लेकिन एक ऐसा भी मंदिर है वहाँ शिव के अलावा कोई नहीं है और शिव कर रहे हैं भक्तों की प्रतीक्षा। तो हम आपको ले चलते हैं और ये पहुँच चुके हमारे सहयोग चौकड़ी, जिसको चौराहा बोलते हैं और हमारी लोकल लैंग्वेज में चौकड़ी बोलते हैं। तो ये है हमारा सहयोग का चौराहा। तो अभी हम आपको ले चलते हैं मालपुर की ओर। बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद। तो दोस्तों ये मालपुर अरवली ज़िले का तालुका है, मालपुर तालुका। वहाँ हम पहुँचे तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है मालपुर तालुका। अभी हम मालपुर पहुँच गए। तो हम यहाँ से हमारी जो यात्रा है वो चालू होगी। तो मालपुर से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है हरबई ना पहाड़िया करके। वहाँ एक महादेव की अद्भुत स्टोरी, और हमने जो टाइटल बोला था कि महादेव प्रतीक्षा कर रहे हैं अपने भक्तों की, तो हम आपको वो मंदिर पे अभी ले चल रहे हैं। ये हमारा मालपुर, ये मालपुर 4 रास्ता, जो आगे सीधा रास्ता जा रहा है वो गोधरा जा रहा है, और जो लेफ़्ट साइड है जो रास्ता है वो हमारा मेघरज की ओर जा रहा है, और हम जहाँ से आए वो मोड़ा सा। तो अभी हम मालपुर गांव के अंदर घुस रहे हैं। तो हमारे ये जो मालपुर का सब्जी मार्केट है, जो दोनों साइड आपको सब्जी की दुकानें, फ्रूट की दुकानें दिखाई देगी। तो अभी हम गाड़ी में हैं और हम जा रहे हैं। तो आगे हम सीधे जा रहे हैं। तो मालपुर जो स्टेट था, दरबारों का जो गांव था, तो आगे जो दरवाज़ा दिख रहा है वो मालपुर दरबार का गेट है। तो अभी दरबार राजाशाही ख़त्म हो चुकी है। तो हम ये जो रास्ता है हमारा रुगनाथपुर गांव, तो रुगनाथपुर गांव है, वहाँ से हम जाएंगे। थोड़े शॉर्ट रास्ते हैं क्योंकि पुरानी जो दरबारों का स्टेट था, इसलिए थोड़े रास्ते थोड़े संकरे हैं। तो ये हमारा रुगनाथपुर का रास्ता है, मालपुर रुगनाथपुर गांव। अभी जितने भी लोग आपको मिल रहे हैं वो सब पूजा करके निकले हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि का पर्व है, शिव और शक्ति के मिलन का आज पर्व है। तो हमारे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है शिवरात्रि का महोत्सव, जो भोलेनाथ की रात्रि बोला जाता है, शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। तो शिवरात्रि का पर्व हमारे भारत में बहुत पवित्र माना गया है। तो आज शिवरात्रि का पर्व है और हम आपको शिवरात्रि के दिन ही हम ऐसे महादेव के दर्शन करवा रहे हैं जो भक्तों की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। और जो भक्त है, तो ये मंदिर के लिए ऐसा बोला जाता है कि कुदरत की लीला, प्रकृति की लीला और महादेव की लीला जो है वो आज महादेव की लीला हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कलयुग में भी महादेव किस तरह से लीला अपनी करते हैं। क्योंकि बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर है, वहाँ भक्तों का आज तांता लगा रहता है। और आज एक हमारे यहाँ एक मंदिर ऐसा भी है, और आपने शिव महाराज पुराण में भी पढ़ा होगा और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत सारा ऐसा महादेव के बारे में पढ़ा होगा कि महादेव एक ऐसे महादेव है जिसको प्रकृति और पर्यावरण से ही प्यार है। वो भस्म रमा के ऐसे पर्यावरण में, प्रकृति में ही बैठे रहते हैं। तो ये हमारा ITI जो मालपुर ITI है वो है, और हमारा ये पूरा मालपुर गांव है जो हम वहाँ से जा रहे हैं। तो दोस्तों, शिव महापुराण में आपने देखा होगा कि रावण जो महादेव का सबसे बड़ा भक्त था,
उसने भी महादेव को सोने का भवन बनाने की बात की थी, लेकिन महादेव ने मना कर दिया था, क्योंकि महादेव किसी भवन में और बंधन में नहीं रहना चाहते, वो प्रकृति और पर्यावरण में रहना चाहते हैं। तो ये पर्यावरण प्रकृति, आप जो रास्ता देख रहे हो वो प्रकृति से भरा हुआ है, जंगलों से भरा हुआ है, पेड़ पौधे, डूंगर जो हमारे पर्वत बोले जाते हैं वो, और पीछे बहुत बड़ा एक डैम जिसको बांध बोलते हैं, तो मगोड़ी बांध जिसको वात्रक बांध बोलते हैं, उसके किनारे पे ये महादेव जो प्रकृति के बीचों बीच बैठे हैं। अभी जो है, जो हम अब जा रहे हैं, ये जो छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा है वो भी एक महादेव का ही मंदिर है, हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये मंदिर की एक खासियत है कि इधर जो नीम का पेड़ है, वो नीम के पेड़ की एक डाली है, वो मीठी है, पूरा नीम कड़वा है, लेकिन ये जो मंदिर की एक डाली है। और दोस्तों, ये जो प्रकृति पर्यावरण है, वहाँ जो ये जो मंदिर है वो महादेव का छोटा सा मंदिर है, लेकिन ये जो आपको नीम का जो पेड़ दिखाई दे रहा है, तो नीम ऐसे एक कड़वा पेड़ है, लेकिन इसकी एक डाली मीठी है, तो हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। ये हमारे मालपुर का, रघुनाथपुर का एक एरिया है, वहाँ हमारा एक छोटा सा महादेव जी का मंदिर है। तो यहाँ भी बहुत सारे हमारे भक्तगण यहाँ दर्शन के लिए आते, और एक जो नीम का जो पेड़ है उसकी एक डाली मीठी ऐसा बोला जाता है। तो एक कई मंदिर जो आप लिम्बड़िया महादेव, तो ये हमारे रघुनाथपुर महादेव जो गांव है वहाँ का रास्ता है, वो लिम्बड़िया महादेव करके इसको बोला जाता है, क्योंकि नीम के पेड़ को, नीम जो का पेड़ है इसको हमारी लोकल लैंग्वेज में लिमड़ा का पेड़ बोलता है, लिमड़ा का झाड़ बोला जाता है। तो लिम्बड़िया महादेव करके, तो हम आपको दर्शन करवा देते हैं। तो ये है हमारा छोटा सा लिम्बड़िया महादेव का मंदिर। तो यहाँ भी भक्त गण आते रहते हैं। तो हम ये मंदिर के दर्शन करके हम जा रहे हैं, और हम आपको ले चलते एक महादेव के मंदिर, जो कि ये जो मंदिर है वो भक्तों से भरे रहते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे मंदिर पे ले चलते हैं जहाँ खुद शिव जी भक्तों की राह देख रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, वैसे हम मंदिर पे ले चलते हैं। तो हमारी माताएं बहनें, अभी भक्ति का माहौल है, तो जरा महादेव के दर्शन करके थोड़े उत्साह में आ गए। तो हर हर महादेव। और यहाँ से हम रास्ते में जाते हैं तो एक आगे हमारा एक मंदिर है, रक्षेश्वर महादेव, जो मालपुर का फेमस, जिससे मालपुर का नाम है, ऐसा हमारा एक रक्षेश्वर महादेव, जो मगोड़ी डैम है हमारा, जो वात्रक डैम है, वो पानी से जब भर जाता है तो ये जो महादेव का मंदिर है वो पूरा पानी के अंदर चला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये पानी में चला जाता है तो रात को या सुबह घंटे के नाद ये पूरे इलाके में सुनाई देते हैं। तो हम इसका भी वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम चलते हैं हमारा महादेव का मंदिर, जो कि कर रहा है भक्तों की प्रतीक्षा। और ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है, जो अभी आपको ये बाइक सब दिख रहे हैं, वो पुराना रक्षेश्वर महादेव जो पानी में चला जाता है, जो हमारा जो बांध है वो पूरा भरता है। तो ये जो मंदिर है पूरा पानी में अंदर छिप जाता है। बोला जाता है कि महादेव पूरे पानी में चले जाते हैं, और उसकी जो ध्वजा होती है, पताका जो होती है, वही बाहर रहती है, बाकी पूरा मंदिर पानी में चला जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि ये जो मंदिर पानी में चला जाता है तब सुबह और शाम को घंट के नाद यहाँ पूरे गांव के आजू बाजू सुनाई देते हैं।
तो हम इसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे। आपको दिखाई देता होगा वो रास्ते में। तो जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं बहुत दूर ही दिखाई देता है एक ऐसा महादेव का मंदिर जो दिखाने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो थोड़ा रास्ता है तो आपको यहाँ से क्लियरिटी में दिखाई देगा। तो ये जो मंदिर है ये जूम करके हम दिखा रहे हैं, बहुत दूर के साइड दिखाई देता है, वो छोटा सा अंदर बीच में दिखाई देता है। तो अभी हम चलते हैं हमारे जो भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे महादेव की ओर, तो ले चलते हैं आपको वहाँ। और आप आसपास का जो एरिया पूरा आप देख रहे होगे, ये साइड तो पूरा बांध है, तो वात्रक बांध, लेकिन ये साइड आपको दिखाई देगा पूरा एक इलाका जो प्रकृति से भरा पड़ा है। और महादेव ऐसे ही स्थानों पे रहते हैं। तो महादेव के लिए आप देख रहे हो उनका ये गांव, तो ये है, हम रघुनाथपुर गांव के अंदर पहुँचे हैं। तो रघुनाथपुर के गांव के अंदर एंट्री हमने ले ली है। और ये हमारी रघुनाथपुर की दूध की मंडली है, यहाँ सब लोग दूध भरने के लिए आते हैं। और ये हमारे मंदिर है माता जी का छोटा सा। तो रघुनाथपुर छोटा सा कस्बा है, गांव है एक। तो ये पूरा वात्रक डैम के साइड के ऊपर बसा हुआ है। जब पानी आता है, पूरा पानी भर जाता है, तो ये गांव को टच कर लेता है पानी, तो पूरा गांव थोड़ा पानी में मग्न हो जाता है। तो घर तक तो पानी नहीं आता, लेकिन जो हमारे लोगों के जो खेत है, खलिहान है, वो थोड़े पानी में डूब जाते हैं। तो आप देख रहे हो ये जो, तो आपको ये जो इलाका दिखाई दे रहा है पूरा बांध है, वो बांध के अंदर ये पूरा पानी जब बारिश गिरती है तो पूरा ये इलाका भर जाता है और पूरा का पूरा पानी यहाँ से हो जाता है। तो ये टोटली हमारा जो वात्रक मगोड़ी डैम जिसको बोला जाता है मगोड़ी बांध, तो ऐसा जो पर्यावरण का एक अद्भुत नज़ारा, अगर हमारी जो गवर्नमेंट यहाँ अगर नज़र डालेगी तो उनको एक पर्यटन स्थल और एक नया पर्यटन स्थल मिल सकता है। तो हम आपको ले चलते हैं हमारे शिव जी के पास, जहाँ वो कर रहे हैं भक्तों का इंतज़ार। कोई भक्त वहाँ आता नहीं है, क्योंकि पर्यावरण प्रकृति में बैठे रहते हैं। तो हम आपको वहाँ के दर्शन करवाने ले चलते हैं। तो आप देख रहे हो पूरा हमारा रघुनाथपुर गांव, जो अभी हम जा रहे हैं रघुनाथपुर से हरबई का पाड़िया, जो हरबई ना पाड़िया करके एक छोटा सा कस्बा है। तो हम वहाँ जाते हैं। रघुनाथपुर से वो गांव 1 या 1.5 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो जो एरिया है, रघुनाथपुर को छोड़ के हम आगे जाते हैं तो साक्षात प्रकृति, आपको लगेगा कि साक्षात प्रकृति। अभी तो एक गर्मी का माहौल चालू होने वाला है, समर का टाइम चालू होने वाला है। तो ये जो पूरा एरिया है वो हम अगर बारिश की सीज़न में आते हैं और ठंडी की सीज़न में आते हैं तो ये जो पूरा एरिया है वो आपको अद्भुत दिखाई देगा, क्योंकि प्रकृति यहाँ बसी हुई है। जो पर्यावरण हमारा बोला जाता है, जो जिससे हमारी प्रकृति की शान है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। आप पूरा एरिया देख सकते हो। ये जो है पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ एरिया है। तो महादेव तो पहाड़ों के राजा है, महादेव पहाड़ों में ही बसते हैं। तो आपको साक्षात ऐसे महादेव के पास हम ले चलते हैं कि वहाँ जब महादेव जी समाधि में बैठते हैं तो एकांत में बैठते हैं। तो ये एकांत का एक ऐसा एरिया है जहाँ पब्लिक नहीं आती, कोई इंसान नहीं आता महादेव का दर्शन करने के लिए। फिर भी आज एक महादेव की एक लीला समझ लो
कि आज महादेव खुद चाहते हैं कि वक्त मेरे तक पहुँचे, तो हमें वही से ही प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बोला जाता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो आज हम आपको यहाँ लेके आए हैं, तो वो भी महादेव की ही लीला है। अभी महादेव चाहते हैं कि इंसान यहाँ आए, तो हम आपको लेके आए हैं। तो आप ये देख रहे हो पूरा पहाड़ी इलाका, जो पहाड़ जो बने, अभी हम गाड़ी में है, लेकिन हम गाड़ी से उतर के हम पूरा एरिया आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्मी का माहौल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम दोपहर का टाइम हो चुका है और हम अभी यहाँ पहुँचे हैं। तो ये है रुगनापुर से हरबई का पाड़िया, जो ये गांव है हरबई का पाड़िया जो बोला जाता है, वो हम पहुँचे हैं। हरबई का पाड़िया करके गांव है। तो ये सीधा रास्ता जा रहा है हमारे महादेव की ओर। जिस महादेव की हम बात कर रहे हैं वो महादेव की ओर ये रास्ता जा रहा है। तो हम अभी ये पहुंच चुके हैं हरबई ना पहाड़िया करके जो गांव है। तो अभी हम गाड़ी को यहाँ पार्क करते हैं और हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे महादेव के मंदिर जो इंसानों से बहुत ही दूर है। तो भोलेनाथ बम भोलेनाथ, हर हर शिव शंभू मेरे भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ बम भोलेनाथ। कब तक जागेगा आप थोड़ा सा तो सो ले, बोले की मस्ती में पूरा मस्त मगन हो ले। गांज के दो कश ले होले होले, साथ में नाम जब बम बोले बोले। बोले की कृपा से आज आगे मैं आया हूँ, जो भी मांगा उसी वक्त सामने मैं पाया हूँ। हर हल का जवाब उन्हीं से मिला है मुझे, तभी हर बात पे बोले बोले गाया हूँ। लाया हूँ उनका प्रसाद में बपूत में, गलत काम किया तो उड़ाए एक फूक में। बोले मेरे भीगे पूरा विषय एक घूट में, तभी संसार जी रहा है इस सुख में। धूप में खड़ा रहेगा हो जाएगा काला, बोले की मस्ती मेरा हो जब उनकी। दोस्तों, महादेव के बारे में ऐसा बोला जाता है कि महादेव ऐसे एरिया में रहते हैं, प्रकृति के बीच वो रहते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि ईश्वर के बिना की कोई जगह नहीं है। लेकिन ये जो मंदिर है, हम ले चलते हैं आपको, तो ये जो पूरा आपको दिखाई देगा प्रकृति के बीचों बीच मंदिर शिवलिंग जो कर रहा है भक्तों की प्रतीक्षा। और क्यों भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा है, वो भी एक महादेव की ही लीला है, जो हम लीला माने तो लीला। और महादेव का अभी शिव जी है, तो उनकी जो लीला होती है वो किसी को पता नहीं चलती, लेकिन कुछ ना कुछ लीला होती है।
तो दोस्तों ये हम पहुँचे हैं महादेव के मंदिर, जहाँ महादेव का नाम भी किसी को पता नहीं है, महादेव का क्या है कुछ भी किसी को पता नहीं है। क्योंकि यहाँ का एक ये जो शिवलिंग है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो शिवलिंग के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब यहाँ पहले के ज़माने में यहाँ ये शिवलिंग के ये जो महादेव का मंदिर है वहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगता था, और मेला इतना बड़ा लगता था कि बहुत सारी पब्लिक यहाँ आती थी। लेकिन हमारा जो एक मगोरी डैम जो बांध बोलते हैं, तो वो जो यहाँ बना, तो उस वो पानी में रह गया था। तो कुछ लोगों ने महादेव जी को पूरे सम्मान के साथ उनको एक पहाड़ी के चोटी पे लाके रखा और वहाँ इसकी स्थापना कर दी गई। तो ये जो शिवलिंग हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो डैम से निकला था। तो हम यहाँ आए थे, हमें पता चला कि यहाँ एक शिवलिंग है, तो शिवलिंग को हमने देखा। तो थोड़ा हमारे जो मित्र है और हमारा जो सांप रेस्क्यू का काम है, वहाँ से थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हमने ये थोड़ा मंदिर शिव जी का बनाया है। क्योंकि शिवलिंग ऐसे ही हालत में पड़ा था, तो हमने देखा, तो ये गांव वालों की थोड़ी साथ सहकार के साथ हमने थोड़ा यहाँ काम किया है। तो इतना हम मंदिर का काम कर चुके हैं। भोलेनाथ बम भोलेनाथ, हर हर शिव शंभू मेरे भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ बम भोलेनाथ। कब तक जागेगा आप थोड़ा सा तो सो ले, बोले की मस्ती में पूरा मस्त मगन हो ले। गांज के दो कश ले होले होले, साथ में नाम जब बम बोले बोले। बोले की कृपा से आज आगे मैं आया हूँ, जो भी मांगा उसी वक्त सामने में पाया हूँ। हर हल का जवाब उन्हीं से मिला है मुझे, तभी हर बात पे बोले बोले गाया हूँ। लाया हूँ उनका प्रसाद में बपूत में, गलत काम किया तो उड़ाए एक फूक में। बोले मेरे बिगे पूरा विश्व एक घूट में, तभी संसार जी रहा है इस सुख में। धूप में खड़ा रहेगा हो जाएगा काला, बोले की मस्ती में रहो जपो उनकी माला। बोले बरसाएंगे झोले में तेरे सुख सारा, नहीं करना पड़ेगा तुझको कांड काला। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतम्। बम 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 भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। भोलेनाथ तेरा भोला रहता है भूतों की बस्ती में, आ जाओ सारे बैठ जाओ बोले की इस कश्ती में। हमेशा रहेंगी चरस गांज की मस्ती में, अपनी औकात बोले के सामने बहुत सस्ती है। हर बात अब में बोले पे आके ही रुकती है, बोले की इजाजत बिना कोई चीज नहीं हिलती है। लेकिन गुस्सा ना है दिलाना मेरे भोले को, वरना सर्वनाश कर सकते हैं एक चुटकी में। साथ में पार्वती गोदी में बैठे गणपति है, शक्ति है बोले की भक्ति में इतनी शक्ति है। न जाने रावण ने कितने पाप किए होंगे, फिर भी जाना जाता है क्यों बोले की इस भक्ति से। इसलिए कहता हूँ बोले बोले जब वो सारे बोले यहाँ आएंगे सारे कष्ट हरने। तुम्हारे दारू पी के अंदर से खोखले हो रहे, इससे अच्छा बोले के प्रसाद के धुएं तुम उड़ाओ सारे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतम्। हर 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 भोलेनाथ। और हम आपको ले चलते हैं मंदिर और शिवलिंग के कि जो वात्रक डैम है उसको जो बना, तो यहाँ की पब्लिक को हटाया गया, तो वो शिवलिंग को यहाँ से उठा के यहाँ ला के रखा है। तो हमें ऐसा लगा कि जल में से मिले, जल में डूब गए थे, वहाँ से निकाला है, तो इसका हमने नामकरण कर दिया है जडेश्वर महादेव। तो हमने नाम दिया है, पता नहीं है, बस ऐसे ही शंभू की इच्छा से मुँह से निकल गया जडेश्वर महादेव। तो ये जडेश्वर
त्रिवेदी, जो यहाँ हरबई नापाड़िया करके जो गांव है वहाँ टीचर भी है, क्योंकि इस स्कूल में वो बच्चों को यही पढ़ाती है। और ये बच्चों को लेके ये क्या है, तो हमने यहाँ आके देखा तो वो शिवलिंग ही था। और शिवलिंग ऐसी हालत में पड़ा था कि बहुत सारे पेड़ पौधे इसके ऊपर थे और कुछ दिखाई नहीं देने वाला था। लेकिन ब्राह्मण की बेटी है और ब्राह्मण की कन्या है, तो शिवलिंग को तुरंत उन्होंने पहचान लिया। फिर हमने सभी को बुला के थोड़ा साफ सफाई करवा के हमने शिवलिंग को देखा, तो तुरंत ये हमारे जो रुगनाथपुर गांव के लोग हैं उन्होंने भी साथ सहकार दिया, तो ये मंदिर यहाँ तक बना है। तो अभी दोस्तों शिव जी यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिव जी का परिवार और शिव जी का थोड़ा अधूरा काम है। आप पूरा मंदिर ऊपर भी गुम्बद देख सकते हो, तो गुम्बद का काम भी थोड़ा बाकी है। और हमने जितने भी सांप हम रेस्क्यू करते हैं और सांपों को रेस्क्यू करके हम छोड़ते हैं जंगल में, तो बहुत सारे भक्त लोग हैं जो उन्होंने थोड़े पैसे जो दिए थे, तो ये हेतल त्रिवेदी उन्होंने मंदिर के फंडे फाड़े में 50,000 की एक रकम दी थी। और थोड़ा सर्प रेस्क्यू का जो हम काम कर रहे हैं उससे थोड़ा मिलजुल के हमने ये थोड़ा मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया है। और ये भी महादेव की इच्छा होगी, क्योंकि महादेव की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी हिलता नहीं है, तो पूरा महादेव की ही लीला है। तो यहाँ हम यही बात बताने के लिए लाए थे कि यहाँ भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर में शिव परिवार का भी हम बिठाने वाले हैं और पूरा ये मंदिर का काम। तो महादेव की यही इच्छा होगी कि जो भक्त है ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो के माध्यम से बहुत सारे भक्तों तक ये महादेव का वीडियो पहुंचेगा। और ये महादेव की जो लीला, तो महादेव ऐसे ही भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं और शायद हमारे वीडियो के माध्यम से ही वो ऐसे भक्त की प्रतीक्षा जो कर रहे हैं वो पूरी होने वाली होगी। तो हमारा वीडियो वही भक्त तक पहुंच जाएगा जो महादेव को प्रिय है और महादेव जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो शिव परिवार को भी यहाँ लाना है और महादेव जी का जो लोगों के बीच से बहुत दूर है, तो वो लोगों में महादेव को ख्याति की कोई ज़रूरत नहीं है, महादेव तो ऐसे ही प्रख्यात है। लेकिन ये जो स्थान है वो शिव परिवार के बिना अधूरा है, महादेव खुद शिव के परिवार के बिना अधूरे हैं। तो हम आपको शिवरात्रि के दिन, मंगल पर्व के दिन ऐसे एक गांव में लेके आए हैं, जो गांव पब्लिक एरिया से थोड़ा दूर है और महादेव तो प्रकृति के बीच बैठे ही है। तो हम आपको पूरे गांव की प्रदक्षिणा भी करवा दें, क्योंकि ऐसा पवित्र स्थान जो वर्षों से इतनी ख्याति में था और वर्षों के बाद एक पानी के बहाव में बह गए और पानी के ढलान के नीचे दबके रह गए, फिर भी ये मंदिर, ये शिवलिंग बहुत सालों बाद एक ऐसी जगह पे पाया गया जो आज लोगों से दूर है। तो महादेव भक्तों की प्रतीक्षा कर रहा है, शायद आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और कीजिए हमारे जड़ेश्वर महादेव के दर्शन। तो हम आपको जड़ेश्वर महादेव के दर्शन एक बार और करवाते हैं और ले चलते हैं पूरे जो गांव है, पूरा जो मगोरी डैम है, जो बांध है, उसकी ओर। और दोस्तों जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी जो ऊपर जो गुम्बद है, जो अभी बनने वाला है, अभी बना नहीं है, तो अभी जो सीधा पानी जो गिरता है तो कुदरती 3 साल से खुद वरुण देव जो महादेव की एक तौर से अभिषेक कर रहे हैं, ऐसा माहौल यहाँ से दिखाई देता है। और पूरा ऊपर से सीधा पानी भोलेनाथ के ऊपर ही गिरता है, तो एक वो भी एक कुदरती चमत्कार है। ऐसे खुद ही छूट गया है, छूटा नहीं है लेकिन खुद ही छूट गया है।
शिव जी का मंदिर पहले था, जो एक मेला लगता था, वो भी छड़ गए। आज शिव जी एक ऊंचे ढलान पे, एक पहाड़ के ऊपर आके बसे हैं। तो हम वो गांव भी आपको दिखा रहे हैं और वो बांध भी आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। भोलेनाथ 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 मेरे भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्ग तुंग मालिक डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवं, शिव शिवं, शिव शिवं, शिव शिवं, शिव शिवं। हर 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 महादेव, बोलो हर 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 महादेव, सारे बोलो हर 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 महादेव, मेरे भोलेनाथ महादेव। सावन का महीना मेरे भोले का महीना, थोड़ा प्यार तो जता लो फिर शायद मिले कभी ना, थोड़ी भांग तो पिलवा दो फिर यहाँ झूमे सभी ना। हर हर महादेव फिर बोलेंगे सभी ना, हाँ कभी ना तो कभी ना तुझे मिलेगा कमी ना। भोलेनाथ का साथ प्यारे छोड़ना कभी ना, भोलेनाथ का नाम तू भूलना कभी ना। बोले से ही मुझे मरना, बोले से ही मुझे जीना। मेरे तन के साथ मेरे मन के साथ भोलेनाथ साथ, हर बात बात हर बात बात रहे साथ साथ, कर मन की बात पूरी मुराद महाकाल साथ। कर तू प्रणाम बागे पिशाच डरने की बात, फटाफट से काट झूमेंगे आज माथे पे चंद्र गले में नाग। लाश के निवासी है मेरे भोलेनाथ, पालनहारों की पालनहार। तो दोस्तों ये है पूरा बांध, जिसको बोलते हैं डैम, हमारी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा। तो ये है पूरा पहाड़ी इलाका और पानी, झरने और पूरा। तो यही है प्रकृति की असली पहचान, जहाँ प्रकृति स्वयं विराजती है और प्रकृति जहाँ होती है वहाँ शिव जी अवश्य होते ही है। तो शिव जी ये प्रकृति के बीचों बीच बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये अभी गर्मी का माहौल है तो आपको थोड़ा, और जब गर्मी का माहौल होता है तो जो पर्वत होते हैं वो रुद्र स्वरूप में दिखाई देते हैं, पूरे तपे हुए रहते हैं, गर्मी में एकदम खतरनाक दिख रहे हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु का टाइम आता है तो ये पूरा जो लीलोतरी है वो खिल जाती है और जो अलग ही रूप इनका दिखाई देता है प्रकृति पर्यावरण का। तो हम ये जो प्रकृति का स्वरूप है वो आपको दिखाई देते हैं, दिखा देते हैं। तो अभी हम आपको नीचे उतर के दिखा रहे हैं। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्ग तुंग मालिक डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु न शिव शिवं, शिव शिवं, शिव शिवं, शिव शिवं, शिव शिवं। हर 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 महादेव, बोलो हर 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 महादेव, सारे बोलो हर 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 महादेव, मेरे भोलेनाथ महादेव। सावन का महीना मेरे भोले का महीना, थोड़ा प्यार तो जता लो फिर शायद मिले कभी ना, थोड़ी भांग तो पिलवा दो फिर यहाँ झूमे सभी ना। हर हर महादेव फिर बोलेंगे सभी ना, हाँ कभी ना तो कभी ना तुझे मिलेगा कमी ना। भोलेनाथ का साथ प्यारे छोड़ना कभी ना, भोलेनाथ का नाम तू भूलना कभी ना। बोले से ही मुझे मरना, बोले से ही मुझे जीना। मेरे तन के साथ मेरे मन के साथ भोलेनाथ साथ, हर
हर बात बात रहे साथ साथ कर मन की बात पूरी मुराद महाकाल साथ कर तू प्रणाम बागे पिशाच डरने की बात को फट से काट झूमेंगे आज माथे पे चंद्र गले में नाग लाश के निवासी है मेरे भोलेनाथ पालनहारों के भी पालनहारे मेरे भोलेनाथ तीनों लोकों में सबसे ऊपर मेरे भोलेनाथ देवों के भी महादेव मेरे भोलेनाथ जटाकटा संभ्रम ब्रह्मण्य लिंप निर्जरी विलोल विचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतीक क्षणं मम शरणं मम हर हर महादेव शरणं मम हर 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 महादेव शंभो हर 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 महादेव शंभो हर 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 महादेव शंभो शिव 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 महादेव शंभो जीवन मरण का खेल इनसे ही तो चल दोस्तों ये है एक हमारा वात्रक बांध जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में यहाँ की लोकल लैंग्वेज में मगोड़ी डैम जिसको बोला जाता है। तो यही जो बांध है वहाँ शिवजी विराजमान थे। पूरा गांव पहले बसा हुआ था, लेकिन ये जब बांध का निर्माण हुआ तो मंदिर का टोटली मलबा मंदिर का टोटली जो था वो सब अंदर बह गया। लेकिन एक महादेव का शिवलिंग जो गांव वालों ने उनकी स्थापना कर दी एक छोटे से पहाड़ के ऊपर। तो ये है पूरा बांध, आपको दिखाई देगा। प्रकृति यहाँ इतनी बसी हुई है कि महादेव चाह के भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि महादेव एक प्रकृति के साथ रहने वाले एक देवों के देव महादेव है। तो प्रकृति के बीचों बीच वो रहते हैं। और ये हमारा पूरा हरबई का पहाड़िया करके जो गांव है वो आपको दिखाई देगा। एक प्रकृति के बीचों बीच ये गांव है। तो ऐसी जो प्रकृति होती है तो इंसान की लाइफ, इंसान की उम्र बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आज के दौर में जो वातावरण है हमारा, आबो हवा, हवा पानी खुराक सब कुछ बिगड़ चुका है। लेकिन यहाँ एक शांति का सन्नाटा यहाँ प्रसरा हुआ है। यहाँ जो इंसान, जो हमारे लोग शांति से जो आध्यात्मिक लाइन के हैं, जो अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, इनको यहाँ अद्भुत एक शांति मिलने वाली है। तो ये आप देख रहे हो। और जो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वो, तो वहाँ भी एक माता जी का मंदिर है जिसको बे माता का मंदिर बोला जाता है। और ये जो है वो बे माता की पहाड़ियाँ, जो बे माता का मंदिर, बे माता की पहाड़ियाँ जिसको बोला जाता है, तो वहाँ से हम यहाँ से नाव में बैठ के जाते हैं। तो अंदर एक छोटी सी गुफा में है। और उसका जो मंदिर है, मेन मंदिर, वो आगे गांव में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। तो हम उसका भी हम ये वीडियो लेने वाले हैं और आपको वो रूबरू करवा रहे हैं। वो बे माता का बहुत बड़ा स्टोरी है, वो जानने जैसा है और समझने जैसा है। तो दोस्तों ऐसे ही लीला होती है महादेव की, ऐसी ही लीला होती है माता जी की। तो दोस्तों ये जो हम आपको दिखाने लाए हैं यहाँ एक जडेश्वर महादेव। तो दोस्तों एक बात समझ में नहीं आती कि जुड़े, तो समझ में नहीं आता कि यहाँ सबसे पहले महादेव बसते। तो दोस्तों समझ में नहीं आता कि सबसे पहले महादेव यहाँ बसते हैं, फिर इंसान आते हैं, इंसान आके यहाँ एक बांध का निर्माण करते हैं। वो निर्माण में महादेव खुद बिछड़ जाते हैं।
निर्माण करने में सहयोग दे सके। तो दोस्तों, हमने ये जानकारी आपके सामने रखी है। महादेव के दर्शन भी बोटों की भी सुविधा है। अगर किसी को बोटिंग करना पसंद है और पूरा मगोरी डैम को घूमने की इच्छा है तो यहाँ बोटिंग भी होती है। तो आप देख रहे हो कितनी सारी बोटिंग है और यहाँ मछलियों का जो काम है वो भी यहाँ चलता है। तो हमारी यहाँ, क्योंकि यहाँ जब पानी पूरा भरता है तो ये सब खेत खलियान है वो सब पानी में गरका हो जाते हैं, तो बचती है मछली। तो हम आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपको हम नज़दीक ले जाते हैं, नज़दीक ले जाके दिखा रहे हैं कि पूरा जो मगोरी का जो डैम है, हमारा वात्रक डैम, वो नज़दीक से कैसा दिखता है। तो यही जो डैम है, हमारा जो बांध है, वहाँ शिव जी की लीला जुड़ी हुई है। तो हम आपको दिखा रहे हैं शिव जी की लीला। और ये पूरा जो इलाका है वो आप देख सकते हो, प्रकृति इतनी फैली हुई है। प्रकृति का एक ऐसा नज़ारा जो हमारे मोबाइल कैमरे से इतना साफ उतारना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ का नज़ारा इतना प्यारा है कि हमें और हमारी जो अरवली की जो पब्लिक है, अरवली के लोग हैं, उनको भी पता नहीं होगा कि हमारे यहाँ अरवली में एक ऐसी भी प्राकृतिक जगह है जो इतनी खूबसूरत है, जहाँ पहाड़ है, जहाँ पानी है, जहाँ झरने हैं। तो प्रकृति को और क्या चाहिए, तो इतना सारा है। तो यहाँ एक पर्यटन स्थल जो हो सके, ऐसा सारा कुदरती माहौल है। तो हम, हमारी जो सरकार है, हमारा गवर्नमेंट है, तो उनको हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ ऐसे इलाके जो है डेवलप किए जाए, जो प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन इंसान यहाँ के घूम पाए। क्योंकि आजकल के ज़माने में इंसान को बैठने की कोई जगह नहीं है, प्रकृति ख़त्म हो रही है और सिटी जो हमारे शहरीकरण है वो ज़्यादा ब्रॉड हो रहे हैं। तो ऐसी ऊंची जगह, थोड़ी सी जगह रहती है जहाँ हम प्रकृति को देख सकते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं ये प्रकृति। ऐसी बहुत कम जगहें हैं हमारे अरवली में जहाँ बोटिंग हो सकती है, जहाँ लोग बोट में बैठ के घूम सकते हैं। तो हमारा ये पूरा वात्रक का डैम, जिसको वात्रक डैम जिसको बोला जाता है, तो ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा नज़ारा है। तो यहाँ पूरा जब पानी भरता है, पूरा पानी आ जाता है, तो एक ऐसा माहौल यहाँ बनता है। तो एक प्रकृति की, सच में प्रकृति क्या होती है उसकी कल्पना जो इंसान सपने में भी नहीं करता, उतनी खूबसूरत जगह हो जाती है। तो आप देख सकते हो हमारा वात्रक डैम बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। हाँ, समझा जाए तो ये कहाँ तक फैला है वो पता नहीं है। यहाँ बायड़ का एक हमारा दूसरा तालुका है, वहाँ टच होता है और ये बहुत आगे से यहाँ तक आता है और यहाँ से आगे तक जाता है। तो ये पूरा ज़बरदस्त बड़ा वात्रक का डैम है। तो कभी भी आपको महादेव की, अगर महादेव का बुलावा आ जाए और महादेव को आपकी याद आ जाए और महादेव आपको बुला ले, तो यहाँ आना और ये प्रकृति का लुत्फ़ उठाना। तो हम अभी
को थोड़ा गांव दिखा के हम वापस प्रस्थान कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। भोलेनाथ 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 मेरे भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ, भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिक डम 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 निनाद वडमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम शिव शिवम। हर 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 महादेव, बोलो हर 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 महादेव, सारे बोलो हर 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 महादेव, मेरे भोलेनाथ महादेव। सावन का महीना। तो दोस्तों हम महादेव का जो पूरा विवरण आपके सामने रखा है, जो महादेव का मंदिर और महादेव की शिवलिंग के बारे में जितना हमसे हो सके उतनी हमने कोशिश की है महादेव की ख्याति को आपके सामने रखने में। ऐसे तो महादेव की ख्याति इतनी बड़ी है कि हम उनके गुणगान कर ही नहीं सकते, लेकिन हमसे थोड़ा जो बन पड़ा उतना हमने किया है। तो हम आपको दिखा रहे मालपुर के बाजू में रुगनाथपुर से 1.5 किलोमीटर दूर हरबई का पाड़िया। तो आप आ सकते हो, और अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा नंबर लिखा हुआ है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ही है, तो कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव।